सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। सो काफी सारे बच्चे ना अभी कुछ 10-15 दिन बच्चे जिनका प्रिपरेशन नहीं हुआ है, ठीक है, जीरो प्रिपरेशन पे बैठे हैं। ये वीडियो उनके लिए, ठीक है। अगर तुम्हारा प्रिपरेशन ठीक ठाक लेवल पे है तो फिर ये वीडियो देख के तुम्हारा मतलब नहीं है, यू कैन स्किप दिस वीडियो, ठीक है। सो बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो आई वुड लाइक टू गिव शाउट आउट टू माय स्टूडेंट्स जो अपने डेली टास्क मुझे भेजे, जिन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट किया, ठीक है। सो एक है निखिल जैन, अजय, ठीक है। फिर अभी नए बच्चे जो ऐड हुए हैं उसमें है एक तनाया, वैष्णवी खेरनार, चिन्मय, अभिषेक एंड वृत्ति, ठीक है। शाउट आउट टू एवरीवन, ठीक है। अच्छा कर रहे हो, करते रहो, कीप गोइंग, ठीक है। सो हाँ, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो, ठीक है। सो बेसिकली आज के वीडियो का जो टॉपिक है फिजिक्स, अभी हम बात करेंगे फिजिक्स के लिए, ठीक है। कि तुम्हारा प्रिपरेशन नहीं हुआ है, तुम बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो। मुझे इंस्टाग्राम पे भी कोई काफी सारे बच्चे मैसेज करते हैं। सो दो तीन बच्चों का टेक्स्ट आया था मुझे कि बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं हुआ है, कुछ नहीं आता, फिजिक्स बता दो, केमिस्ट्री बता दो, मैथ्स बता दो। सो अगेन 3 वीडियो का एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ मैं, ठीक है, एक सीरीज बना रहा हूँ। तीनों देखना, ठीक है। अगर जो मतलब तीनों देखना मतलब जो भी तुम्हारा वीक है, ठीक है, फिजिक्स का वीक है, केमिस्ट्री का वीक है, मैथ्स का वीक है, अकॉर्डिंगली, ठीक है। एंड यू कांट इवन स्टडी, तुमको ऐसा लग रहा है तुम स्ट्रेस की वजह से और पढ़ ही नहीं पा रहे। तो देखो, पहले तो देखो, जीरो प्रिपरेशन है उसके लिए कोई रीजन होगा, वो रीजन वैलिड भी हो सकता है, वो रीजन वैलिड नहीं भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि कुछ फैमिली इश्यूज हो, तुम्हारी लाइफ में कुछ अलग इश्यूज चल रहे थे जिस वजह से तुम्हारी पढ़ाई नहीं हो पाई, या फिर तुमने पढ़ाई नहीं की, ठीक है। ये कुछ रीजन है, ठीक है। बट इट्स नॉट लाइक कि तुम अभी भी ट्राई करो तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। 10 दिन है, 15 दिन है, जितने भी हो, अभी तो मैं 25 को शूट कर रहा हूँ, तो तुम्हारे पास है अच्छे खासे 15 दिन। अगर तुम ढंग से करना चाहोगे, यहाँ से भी तुम आराम से 80-90% वाले जोन में जा सकते हो, ठीक है। बस स्मार्ट स्टडी करनी है और हार्ड वर्क करना है, ठीक है। मैंने बहुत सारे वीडियोस में बोला भी है, देर इज नो ऑल्टरनेटिव टू हार्ड वर्क। तुम अगर ये सोच रहे हो कि मैं हार्ड वर्क नहीं करके सिर्फ 2 घंटा पढ़ूंगा दिन में और मेरा हो जाएगा, तो नहीं होगा, ठीक है। ब्लंट आंसर, ब्लंट ट्रूथ यही है कि नहीं होगा फिर, ठीक है। अगर तुम सोचो 2-4 घंटे 6 घंटे पढ़ने से अभी हो जाएगा, तो दिस इज द टाइम। अगर तुम्हारा प्रिपरेशन लेवल अच्छा नहीं है, तुम बहुत नीचे हो, तुमको लग रहा है, तुमको पता है कि तुम्हारा प्रिपरेशन लेवल कैसा है, दिस इज द टाइम व्हेन यू स्ट्राइक हार्ड, ठीक है। इस वीडियो में हम फिजिक्स के लिए बात करेंगे। बिफोर दैट, देखो, बेवजह का अभी स्ट्रेस लेके मतलब नहीं है कि तुम्हारा प्रिपरेशन नहीं हुआ, या फिर अपने पास सिचुएशन को ब्लेम करके भी मतलब नहीं है, ठीक है। ब्लेम गेम खेलोगे, टाइम निकल जाएगा 10-15 दिन लास्ट का, कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। अभी तुम ये बोल नहीं सकते कि मैं लास्ट 15 दिन में भी नहीं पढ़ पाया, क्योंकि मैं अपने 1.5 साल को लेके या फिर ऑलमोस्ट 2 इयर्स को लेके स्ट्रेस था कि मैं नहीं पढ़ पाया या फिर कुछ हो गया था मेरे साथ, ठीक है। तो क्रिप करना छोड़ दो, ठीक है। इट इज टाइम टू वर्क हार्ड नाउ। उसके बाद, क्योंकि ये टाइम वापस नहीं आएगा, ठीक है। अभी से मत सोचो कि तुमको ड्रॉप लेना है या कुछ करना है, ठीक है। तो फिर बेस्ट पार्ट इज करो, ठीक है। सो बात करते हैं फिजिक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की। देखो, बेसिकली ये लिस्ट बनाने का मेन रीजन है कि तुमको पता होना चाहिए तुमको ये सारे चैप्टर्स भी नहीं करने, ठीक है, पहली बात। और दूसरा, कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिखा है ब्रैकेट में, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो सीईटी में एवरेज डाउन आते हैं, ठीक है। और ये चैप्टर्स ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट या बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। मैं तुमको बता दूंगा, तुम्हारे पास लास्ट 15 डेज है, तुमको कैसे प्रिपेयर करना है इन चैप्टर्स को, ठीक है। पहला है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स से तुमको 3 क्वेश्चन देखने मिल जाता है, अराउंड अराउंड 2 से 3 क्वेश्चन तुमको मिल जाएंगे सीईटी के पेपर में अपने, ठीक है। तुम, ये चैप्टर बहुत डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। अगर तुमको थोड़ा फिजिक्स का दिक्कत होती है, न्यूटोनियन फिजिक्स समझ नहीं आती, तो थोड़ा सा इशू आ सकता है। वैसे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स बहुत डिफिकल्ट नहीं है, अगर तुम बैठोगे तो शायद एक दिन में 6 घंटे के अंदर तुम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स सीईटी के क्वेश्चन वगैरह के साथ कर सकते हो, ठीक है। सेकंड चैप्टर की बात करते हैं, दैट इज केटीजी एंड रेडिएशन। केटीजी एंड रेडिएशन देखो बहुत ईजी है, ठीक है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, उसमें मोनोएटॉमिक गैस, डायटोमिक गैस, ट्राइटोमिक गैस, ठीक है, ये सब के बारे में बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। डिफिकल्ट क्या, इजी चैप्टर्स में गिन सकते हो। 3 क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं केटीजी एंड रेडिएशन से। अगर तुमने देखो फर्स्ट और सेकंड के लिए तो ही तुम्हारे 6 क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है, आराम से, ठीक है। तो ये छोड़ के नहीं जाने, मतलब तुमको अभी डिसाइड करना है ऑर्डर में। तुम एक बार फ्लूइड्स, अगर तुम्हारा न्यूटन फिजिक्स वीक है तो तुम एक बार स्किप कर सकते हो, बट केटीजी एंड रेडिएशन कर लेना। थर्ड चैप्टर आता है हमारा थर्मोडाइनमिक्स। थर्मोडाइनमिक्स एक मस्ट डू चैप्टर है। मस्ट डू क्यों भैया, तुमको यहाँ पे 3 क्वेश्चन देखने मिल जाते हैं। केमिस्ट्री में भी थर्मोडाइनमिक्स है, उसमें खाली थोड़ा साइन में डिफरेंसेस है, प्लस माइनस का, ठीक है। वहां पे भी तुमको 2 से 3 क्वेश्चन देखने मिल जाते हैं। सो बेसिकली अगर तुम थर्मोडाइनमिक्स फिजिक्स के लिए कर रहे हो तो तुम्हारा केमिस्ट्री के लिए भी प्रिपेयर हो रहा है, तुम वहां से 5 से 6 क्वेश्चन कर सकते हो। दो जो चैप्टर्स कॉमन है फिजिक्स और केमिस्ट्री में, उन चैप्टर्स को छोड़ के जाने का कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है। अगर तुम छोड़ के जा रहे हो तो फिर ये बेवकूफी कर रहे हो, तुम सरेआम बेवकूफी कर रहे हो, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स तो करना ही करना है हमको, बाय हुक और बाय क्रूक, ठीक है। फोर्थ चैप्टर की बात कर लेते हैं, ऑसिलेशन एंड सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। बोलोगे भैया हमारे सिलेबस में ऑसिलेशन और सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स दो अलग चैप्टर है, आपने साथ में क्यों लिखा।
देखो तुमको बताता हूँ, ऑसिलेशन और सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स ना दोनों इंटरडिपेंडेंट चैप्टर्स हैं और बहुत इजी है, ठीक है, बहुत इजी है। वो डैम्प्ड ऑसिलेशन वगैरह तुम अगर देखोगे बहुत इजी है। फॉर्मूलाज रट लेना, ठीक है, फॉर्मूलाज तुमको एग्जाम में डिराइव करने का टाइम नहीं मिलने वाला, फॉर्मूलाज रट लेना एंड उसको अच्छे से अप्लाई करके आना। दोनों इंटरडिपेंडेंट चैप्टर्स है, आराम से करने बैठोगे एक दिन में दोनों हो जाएगा, ठीक है, 6-7-8 घंटे के अंदर दोनों हो जाएंगे चैप्टर्स। और यहाँ से तुमको 5 क्वेश्चन देखने मिल जाता है, ठीक है। 5 क्वेश्चन अगर तुमको ऑसिलेशन एंड सुपरपोजिशन ऑफ वेव से मिल रहे हैं तो ये चैप्टर छोड़ के जाना अगेन फुलिशनेस होगा, और इजी चैप्टर्स में आता है। अब तक जो तीन चैप्टर्स जो हमको मेन करके ही जाना है, दैट इज केटीजी, थर्मोडायनेमिक्स, ऑसिलेशन एंड सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, ठीक है, ये छोड़ के नहीं जाना है। देन आते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर देखो तुमको डिफिकल्ट लगता है ना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं हो रहा मुझसे, तो फिर ना जो चीजें जहां से क्वेश्चंस पूछ रहा है सीटी, वो कॉन्सेप्ट को कर लो, जैसे कैपेसिटेंस पे पूछ लेता है, ठीक है, उसके बाद क्या बोलते हैं हम, एयर स्पेस में कुछ नंबर डाल देते हैं, एयर स्पेस का 1 वैल्यू होता है जितना मेरे को याद है, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, वो वाले फॉर्मूलाज वाले, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वो सारी चीजें कर लो। अगर वो सारी चीजें भी कर लोगे ना, 3-4 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं, 2 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर ही लोगे। कैपेसिटेंस से बहुत क्वेश्चन पूछता है, सीरीज पैरेलल या फिर ऐसा कुछ, ठीक है, एकदम डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है, एकदम इजी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करके जाएंगे, ठीक है। सेम गोज विद करंट इलेक्ट्रिसिटी। काफी बच्चों को ना करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या फिर इलेक्ट्रोडायनामिक्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इन जनरल काफी डिफिकल्ट लगता है। तो उसमें से ना जो चैप्टर्स यहाँ पे लिखे हैं उसमें से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कर लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी करके जाओगे ना, इट इज बेटर कि तुम एक अच्छे स्टेज पे रहोगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तुम कैपेसिटेंस वगैरह कर लेना, करंट इलेक्ट्रिसिटी से भी सीरीज पैरेलल एक्सेट्रा ये सारी चीजें कर लेना। मैग्नेटिक मटेरियल्स ऐसा चैप्टर है ना, तुम 1 से 2 घंटे में प्रिपेयर कर लोगे, ठीक है। वो फेरोमैग्नेटिज्म और फिर वो सारी चीजें हैं इसमें, ठीक है। एक क्वेश्चन आना बनता है इसमें से, और एक क्वेश्चन तुम आराम से करके आ जाओगे, तो फिर ये भी छोड़ के मत जाना। ईएमआई एंड एसी अगेन इजी चैप्टर है, ईएमआई एंड एसी दोनों बोलोगे तुम हमारे सिलेबस में अलग है, ठीक है, बट अगेन इंटरडिपेंडेंट चैप्टर्स है। अगर कर रहे हो तो दोनों कर लोगे तो 4 से 5 क्वेश्चन तुमको यहाँ से भी बन जाएंगे तुम्हारे। एंड मॉडर्न फिजिक्स में तुम्हारा जितने 2-3-4 चैप्टर्स है, एटम्स एंड न्यूक्लिया एक्सेट्रा, तो वहां से तुमको 7 से 8 क्वेश्चन देखने मिल जाते हैं। मॉडर्न फिजिक्स अगर तुम करने बैठोगे ना, वो सारे चैप्टर्स मिला के तुम एक दिन में कर लोगे, और तुम अपने 7 से 8 क्वेश्चन सिक्योर कर लोगे वहां पे, ठीक है। अभी हमने जितनी बात की उसमें से तुमको मैं एक बार वापस गो थ्रू करा देता हूँ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। केटीजी एंड रेडिएशन नहीं छोड़ना, थर्मोडायनामिक्स नहीं छोड़ना, ऑसिलेशन एंड सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स नहीं छोड़ना, मैग्नेटिक मटेरियल्स नहीं छोड़ना, ईएमआई एंड एसी नहीं छोड़ना, मॉडर्न फिजिक्स नहीं छोड़ना है, ठीक है। ये चैप्टर्स नहीं छोड़ने हैं। तुम अगर स्किप करना चाहते हो तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स कर लेना, छोड़ देना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करके छोड़ देना, करंट इलेक्ट्रिसिटी के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करके छोड़ देना, ठीक है। बच्चे कुछ है तुम कर सकते हो, ठीक है। ईएमआई एंड एसी भी कर लेना ढंग से थोड़ा। तो अब बात कर, तुम अब यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चन केटीजी एंड रेडिएशन से, 3 क्वेश्चन थर्मोडायनामिक्स फिजिक्स पे बांट से, ठीक है। 5 क्वेश्चन ऑसिलेशन एंड सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, 3 3 6 6 5 11 11, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से तुम वो 2 क्वेश्चन अगर कर लेते हो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से, 13। करंट इलेक्ट्रिसिटी से समझो तुम एक क्वेश्चन कर पाए, 14। मैग्नेटिक मटेरियल्स का एक क्वेश्चन, 15। ईएमआई एंड एसी के तुम चलो तुमने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कर लिया तुमको, क्योंकि ईएमआई एंड एसी डिफिकल्ट लगता है मान लेता, उसमें से तुमने 2 क्वेश्चन कर लिए, 17 क्वेश्चन। और मॉडर्न फिजिक्स अगर कर लिया 7-8 क्वेश्चन में से तुमने 5 अटेम्प्ट किए, 22 क्वेश्चन तुम आराम से सीईटी में करके आ जाओगे ये फिजिक्स के, ठीक है। तो ये 22 मार्क तो तुम्हारे जेब के। अब तुम्हारा प्रिपरेशन क्योंकि 0 पे है, 22 मार्क यहाँ पे आना इज मोर देन इनफ, ठीक है, मतलब गुड इनफ, मोर देन इनफ नहीं पर गुड इनफ, अगर प्रिपरेशन 0 पे है, ठीक है। केमिस्ट्री में बताऊंगा ऐसे 20 25 30 मार्क्स हम केमिस्ट्री में भी स्कोर करेंगे, मैथ्स में भी हम 50 के आसपास स्कोर कर लेंगे। तो अकॉर्डिंगली तुम आराम से 80 to 100 मार्क्स तक स्कोर कर पाओगे, और तुम सीईटी में 85 90 80% तक तो पहुंच जाओगे आराम से, ठीक है। सो या आई गेस दिस इज इट फॉर द वीडियो। एक काम करना, ठीक है, एक लिस्ट बना लेना चैप्टर्स की जो तुमको करनी है फिजिक्स की, ठीक है। वो लिस्ट बना के मुझे व्हाट्सएप कर देना कि मैं ये चैप्टर्स करने वाला हूँ, और मुझे रोज टिक करके भेजना कि आज ये चैप्टर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप कहाँ से ज्वाइन करना है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से तुम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे आयुष एडमिन दिख रहा होगा, एक एडमिन 4-5 एडमिन है हम उसमें से, अगर तुमको मुझे डीएम करें, किसी को भी डीएम कर सकते हो, ठीक है, सो दैट तुम अपना प्रोग्रेस ट्रैक कर सको, ठीक है। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो। केमिस्ट्री और मैथ्स का भी वीडियो आएगा आज ही मोस्टली। सो या थैंक यू, बाय बाय।